हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा पुरानी बातों को सोच के और भविष्य की चिंता करके कुछ हासिल तो नहीं होने वाला है, बल्कि हमारा समय बर्बाद होने वाला है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें इन सब बातों को छोड़ के फिलहाल अभी जो चल रहा है आपकी जिंदगी में, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अब से कुछ नया कर सकते हैं, अब से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सोचना जो होता है ना, हमारे ऊपर ही होता है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह देखते हैं। देखिए, विपरीत परिस्थितियां हैं आपके सामने। ऐसी हवाएं समझिए आपके चारों तरफ हैं, जो कहीं से भी आपको सपोर्टिव नहीं दिखती होंगी। आपको लगता होगा ना कि क्या करें, अकेले इंसान कहाँ तक लड़ सकता है। एक टाइम होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि यही सोचते हैं कि अकेले इंसान कब तक लड़ेगा, लेकिन यही जिंदगी है दोस्तों। और मैं इस चीज को, जैसे मेरी जिंदगी में भी आप लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा संघर्ष है, अभी तक संघर्ष चल रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं से आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कहीं दूसरी तरफ से चीजें शुरू हो जाती हैं, कहीं यहाँ से ठीक करेंगे तो कहीं और से शुरू हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो अब मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में कैसे लेती हूँ, मैं यही मानती हूँ कि जितने भी लोग बड़े बड़े हैं, मैं सबके जीवनी को उठा के पढ़ना शुरू करती हूँ। मैं जानती हूँ सबके विषय में, क्योंकि मैं शुरू से ही मोटिवेट अपने आप को कर करके मैं अपना काम किया मैंने, और टेंशन से मुक्त रही और बाकी चीजों को मैंने छोड़ा। तो मैंने यही देखा कि जितने भी सेलिब्रिटी से लेके जिसको भी आप ले सकते हैं, सभी के जीवन में बहुत तकलीफें आई। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके सभी लोग कोई भी साथ नहीं, सभी लोग खत्म होते गए, या तो मर गए या तो उनके अगेंस्ट हो गए। तो हम लोग उसी में से हैं। हम लोग अकेले ऐसे इंसान नहीं है कि जिसके साथ ऐसा कुछ है कि चीजें विपरीत है या खराब है। तो देखिए, कहीं से भी आप ये छोड़ के, ये सोच के कि अब क्या करें, हमारे साथ ऐसा है तो हम पढ़ाई अपना बंद कर दें, ये नहीं करना है। आपको पढ़ाई लगातार करते रहना है। बस यही है कि आपको ये देखना है कि अभी क्या चल रहा है। दूसरी चीज, जो निगेटिव थॉट होते हैं ना, हमें बहुत पीछे करते हैं, और ऐसे लोग जो निगेटिव सोचते हैं आपके विषय में, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आगे ना बढ़ सकते हैं, और ना उनको देख के हमारा कुछ मन करेगा ऐसा कि हम कुछ सीखें उनसे, बल्कि हमारा जो भी चीज अच्छा था वो चीज भी बिगड़ जाएगी, और हम भी हो सकता है गलत रास्ते पे जाए, या यही सोचे कि चलो यार रहने देते हैं, नहीं करते हैं। तो यही चीज है निगेटिव। आपने तो वो कहानी सुनी होगी ना, एक कहानी थी कि जिसमें एक राजा रहता है, उसका मंत्री रहता है। मंत्री हमेशा ये बोलता है बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा बड़ा गुस्सा आता है, हर बात पे तुम ऐसा क्यों बोलते रहते हो। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था, तो उसकी तलवार जो है उसके पैर पे गिर गई, पैर का अंगूठा कट गया। तो वो मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा लगा कि हर बात में तो बोलते थे मेरा अंगूठा कट गया, तभी तुम बोल रहे बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद से क्या हुआ कि राजा का इसको जेल में डाल दो, बहुत ज्यादा ये बोल रहा है। जेल में डलवा दिया तो बोला बहुत अच्छा हुआ। कहे कि ये पागल हो गया है, ये अपने लिए भी बहुत अच्छा बोल रहा है, मेरा खराब हुआ तब भी बहुत अच्छा बोल रहा है। अब 1-2 महीने के बाद राजा शिकार पे निकलते हैं, सारी सेनाओं के साथ निकलते हैं। सैनिक पीछे छूट जाते हैं, अकेले जंगल में पहुंच जाते हैं, घोड़े पर सवार होके शिकार खेलने जाते हैं। तब तक आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं, वहां के जो जनजाति होती है। अब वो वहां पर उनकी बलि देने जाते हैं कि इंसान मिल गया, उसकी बलि देना है। अब राजा फंस जाते हैं वहां पे। लेकिन जब वो पूरी तैयारी कर लेते हैं, राजा के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारी तैयारियां हो गई रहती हैं बलि देने के लिए, लेकिन आखिरी में एक जो आदिवासी रहता है, उसकी नजर पड़ती है इनके अंगूठे पे। कहता अरे ये तो अपूर्ण है, इसका तो एक अंग कटा हुआ है, तो इसकी बलि नहीं दी जा सकती, तो छोड़ दिया जाता है। तो राजा को लगा कि अरे यार, तो फिर वही बात है कि वो सही कह रहा था कि जो अच्छा हुआ अच्छा हुआ। तो राजा फिर कहते हैं कि उस मंत्री को कह के ले आओ भाई, उसको जेल से छुड़वा दो। उसी ने कहा था चलो ठीक है, जो बोल रहा है सही बात है। कहे ठीक है भाई, मेरा तो जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन तुम बताओ इतने दिन तक जेल में थे, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। तो उसने कहा आपका तो अपूर्ण में चला जाता, लेकिन मैं मंत्री था, आपके साथ ही जाता मैं भी, और मैं तो पूर्ण रहता तो मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए आपने मुझे जेल में डाल दिया, मैं वहां चला गया, आप वहां चले गए। इस तरह से करके हम दोनों का जीवन बच गया, तो जो हुआ अच्छा हुआ। देखिए, कहने का मतलब यह है ना कि पॉजिटिव चीजें सोचना। गिलास आधा भरा है, ठीक है, कि आधा खाली है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें अपने ऊपर कि हम किस नजरिए से अपनी जिंदगी को देखते हैं। देखेंगे तो कमियां ही कमियां हैं, है ना, बहुत सारी। अगर कमियों को देखें तो कमियां ही कमियां हैं। अगर ये देखेंगे कि नहीं बहुत कुछ अच्छा है और अच्छा किया जा सकता है, तो अच्छाई आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जो निगेटिव लोग होते हैं ना, वो वहीं जाके बैठते हैं जहां पे आपका ऐसा पॉइंट है जहां से आपको दर्द होता है, ठीक है। कितना भी अच्छा आप उनको करके दीजिए, या आप उनके लिए सोचिए कि अच्छा हो जाए, या आप उनको समझाने का प्रयास करें, है ना, ऐसे लोगों को आप अच्छा समझाने का प्रयास करें, तब भी आप सोचें कुछ ना कुछ वो निगेटिव इसमें से भी निकालेंगे। जैसे अभी मैं ये बात कह रही हूँ ना, हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा हो कि कुछ निगेटिव पॉइंट पे आप जाइए ही मत,
क्योंकि निगेटिव जो दिमाग हमारा बन जाता है ना, तो वो हमेशा पहले निगेटिव ही खोजेगा। अरे एग्जाम तो हो नहीं रहा है, अरे डेट तो आ नहीं रहा है, आप ऐसे पढ़ने के लिए कहती हैं, आप मोटिवेट करती हैं, तो जब नहीं हो रहा है, कभी होगा ही, या हमारे सामने और भी क्या अवसर आ सकते हैं, भविष्य तो कोई नहीं जानता है। हमें अपने तरफ से तैयारी तो मजबूत रखनी चाहिए। अब हमारा दुश्मन हम पर कब आक्रमण करेगा हमें तो नहीं पता है, लेकिन अब ये कहिए कि उस चक्कर में अपने हथियार को हम तैयार करके न रखें, अपनी सेना को तैयार करके न रखें, तो वो राजा तो मूर्ख है। तो पहले के जमाने में क्या होता, जो समझदार आ जाते हर चीज से मजबूत रहते थे, अपनी दीवारों को मजबूत रखते थे, सेनाओं को एकदम अच्छे से, अपने हथियार वगैरह सब, भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है और भविष्य आप नहीं जानते। ऐसे मैं भी सोचा करती थी, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, अरे सरकारी नौकरी नहीं, नहीं ऐसा तो मतलब क्या तो रहा है कि तैयारी तो मैं करती थी, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं मानती थी कि मेरा कहीं होगा, है ना। तो लेकिन जब चीजें होने लगी तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मैं जो स्टॉक्स पे गई थी वहां भी कभी नहीं, दूसरों को देख के लालच आता था कि ऐसा लोग बोलते हैं, काश मेरा भी होता, मैं भी अपनी स्टोरी बता पाती। तो लेकिन देखिए सपने सच होते हैं। आप पॉजिटिव सोचिए तो जरा पहले अपने बारे में, सकारात्मक रहिए तो अपने बारे में। अभी मैं अपने बेटे को ही समझा रही थी, वो भी अभी 9th क्लास में जा रहा है, अब उनकी पढ़ाई शुरू हो रही है। अभी बचपना था चलो चल जाता है, लेकिन अब से अब उनको भी मोटिवेट करना मेरा काम है। अब उसको मैं वही समझा रही थी कि अभी तक जो भी था, अब तुम्हारे ऊपर कई लोगों की एक तो नजर होगी कि क्या दूसरों को तो कह रही है इनका लड़का क्या कर रहा है ना। पहली बात तो ये है। और वैसे भी आप देखते हैं ना कि अच्छा सोचने वाले बहुत कम होते हैं, निगेटिव सोचने वाले आपके ऊपर ज्यादा होते हैं। तो मैं तो हर निगेटिव चीज को पॉजिटिव वे में लेती थी। जितने भी मेरे आलोचक थे, निंदक थे, उनको मैं यही अपने आप को एक वजह बनाती थी। एक ये वजह थी कि उसकी नजर मेरे ऊपर है, वो क्या सोचेगा, अगर मैं हार गई, मेरा नहीं हुआ, तो वो क्या सोचेगा, उसको तो बड़ा आनंद आएगा, वो तो चाहता था यही, तो मैं उसका चाहने वाला जो चाहेगा मैं होने नहीं दूंगी। तो यही सोच के अब इसके चक्कर में और किसी चीज में आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ सफलता की है, आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, उसके लिए आप कोई भी वजह बनाइए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी से बदला लेने के लिए या अगला मेरे बारे में क्या कह रहा है, इसके चक्कर में आप अपना और भी कुछ दूसरा गलत काम करने लगिए। नहीं, यहाँ जहां पे सफलता की बात है वहां पे आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए कि अगले की नजर मेरे ऊपर है तो मैं सफल होकर दिखाऊंगा, और मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, तब मेरा जवाब यही होगा। तो इस चीज को भी मैं एक वजह बनाई थी, मैं वजह को पकड़ती थी। एक बेटा मेरा वजह था कि इसको मैं, वो माँ बाप दोनों का मैं प्यार दे सकूं, मैं उसके लिए कोई कमी ना हो। फिर एक वजह ये बनती थी कि अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना है ना। बहुत सारी चीजों को मैं वजह बनाई थी अपने, और हमेशा यही सोचती थी कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं लोगों को खुशी से मिठाई बांटूंगी, फोन करके बताऊंगी, उन लोगों को कैसा लगेगा जो लोग ये मनाते थे दिन रात किसका नहीं होगा, वो लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। मतलब बहुत सारी चीज मैं पॉजिटिव ही सोचती थी कि जब मेरा हो जाएगा, मेरा निकल गया रिजल्ट, तो क्या होगा। डर तो लगा रहता है सबको कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हमेशा सकारात्मक रवैया आप मेरे लिए। तो बहुत जरूरी है आप निगेटिव ना सोचिए अपने लिए, और ना ऐसे लोगों के बीच में उठे बैठे, बहुत दूर रहिए ऐसे लोगों से। क्योंकि निगेटिव इंसान को मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग ऐसे होते हैं ना कि हर एक बात में कहां से घुमा के कैसे करके उसमें निगेटिव चीजों को खोज लेना है, उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। और आप अगर पढ़ेंगे इस चक्कर में, वो ना रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आप अपने भी हो सकते हैं, अगर आपके अंदर वो खराब चीजों को खोजेंगे, हालांकि आपने कुछ खराब नहीं किया तब भी, अब उनको अगर आप सफाई देने में लगे रहे तो आप अपने लिए काम कब करेंगे। तो एकदम से कहते हैं ना, तो मैं तो यही समझती हूँ कि भैया हवा हमेशा साफ नहीं रहती है, कभी धूल धक्कड़ भी लेके आती है। तो ऐसे लोग धूल धक्कड़ के समान होते हैं, या कोई भी जो परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं धूल धक्कड़ के समान है, उसको झाड़ लेना है, कहीं से अपने अंदर उसको नहीं लेना है, साफ कर लेना है अपने आप को, ठीक है, इग्नोर करना है। फिलहाल जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप सोचेंगे ना कि एक लाइन अगर मैं उसको बोलूंगा तो बात बढ़ेगी, तो फिर मुझे और बोलना पड़ेगा, तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, तो कुछ नहीं बोलना है, आप स्वीकार करिए। अगला यही ना समझेगा कि अरे मेरी बात सुनता है, कमजोर है, हाँ सुनना तो पड़ेगा उसको, वो उसकी गलती है, जो समझना है भैया समझो, हमें बख्श दो, हमें पढ़ने दो, ठीक है। ये सोच के अब जाके मैं बोलती हूँ, है ना, अब जाके मैं लोगों का जवाब देना शुरू की हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं सफल हूँ, और मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगी तुम्हारा जवाब यही रहेगा, तब मैं खुल के बोलना शुरू की। अब नहीं तो पहले मैं भी बर्दाश्त की बहुत सारी चीजों को कि भाई चलो ठीक है, मेरा समय कमजोर है, मैं जवाब दूंगी सफल होके, तुमको जितना जो बोलना है बोलो। तो हालांकि ऐसे लोग कभी बदलते नहीं है, उनका हमेशा निगेटिव रवैया आपके प्रति रहता है, जीवन भर रहता है। तो अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। इसमें अच्छा, ऐसे लोग अपना काम कर रहे हैं, फायदा तो आपका हो रहा है, अगर आप सकारात्मक रहेंगे ऐसे लोगों की बातों से तो फायदा तो आपका हो रहा है। तो अच्छी अच्छी बात है ना कि अगला अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो बस यही चीज सोच के
आपको अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है और अपने पैर पे खड़ा होना है। देखिए बहुत जरूरी है आज के जमाने में। अगर आप बीमार भी पड़ते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पैसे के अभाव में इलाज को नहीं होते देख और बहुत कम उम्र में चले जाते हैं दुनिया से। मैं ये कहती हूँ कि ये तो भगवान के हाथ में है, जाना तो सबको है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास तो होना चाहिए। कहीं से ये ना रहे एक मन में कि मैं अपने लिए या अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए मैं नहीं कर पाई, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने पैर पे खड़ा होना। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अगर कोई कुछ हो जाता है तो पैसे ही लगेंगे खाने के लिए। अगर आप मन का कुछ खाना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, पैसे लगेंगे, हर जगह पैसे लगेंगे। तो बस इसीलिए अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। बाकी समझदारी वाली बातें, ज्ञान की बातें अलग जगह है। सबसे जरूरी तो आजकल यही है कि पैसे चाहिए हर जगह, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। तो बस इसीलिए पढ़ते रहिए, सारे टेंशन को भूलिए और निगेटिव लोगों से दूर रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।